प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, जो सृष्टि का सृजनहार है, वो अपने लोगों को कभी भी इस संसार में छोड़कर नहीं जाएगा। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती है पिता जी, और अपने कदमां च बैठने लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि तुसी भला परमेश्वर और चंगा करन वाले परमेश्वर है मेरे खुदा। तुसी मैनूं चंगियाई बख्शी है प्रभु। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। तुहाडे कोड़े खाण नाल मैं चंगी हो गई यीशु राजा, तुहाडे कोड़े खाण नाल मैं चंगी हो गई पिता जी। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे पिता जी, जो तुसीं सानूं सेवा बख्शी प्रभु, हर रोज़ वचन देंदे प्रचार करना, उस लिए भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मूँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक मेरे पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां प्रार्थना सुनने लई। प्रार्थना प्रभु यीशु के समर्थित पवित्र नाम च मंग लैने आमीन, आमीन। अब सुनिए, हमने कल भी कहा था एक बात कि परमेश्वर अपने लोगों को पृथ्वी पर परदेशी बनाकर रखता है। ये सच्ची बात है, क्योंकि हम यहाँ के नहीं गिने जाते। इसलिए यहाँ पर अपने लिए कोई भी धन की बात या ऐसी कोई बात इकट्ठी मत करो जो परमेश्वर को पसंद ना हो या आपको स्वर्ग में ना मिलनी हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, अब एक बात को ध्यान से सुनिए। हमने कल सब कुछ आपको बता दिया था कि परमेश्वर अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है। वो भला परमेश्वर है, वो जानता है कि हमारा असली घर उसके स्वर्ग में है। हालेलुया। सुनिए, हमारे बीच वहां घर तैयार करने के लिए यीशु मसीह ने हमसे वादा किया था। आप यूहन्ना की इंजील पढ़ सकते हैं। अब सुनिए, परमेश्वर के पास रहने के लिए बहुत घर हैं। यीशु कहता है, मैं वहां जाऊंगा और तुम्हारे लिए और घर तैयार कर दूंगा। अगर वहां ना होते तो हमको कह देता। इससे आप जाहिर कर लीजिए कि यीशु मसीह ने जाने से पहले हमको बता दिया था कि उसने स्वर्ग में जाना है। सुनिए, जब याकूब ने और इज़राइल भी जो कहलाता है हमारा जो पूर्वज रहा है, उसकी बात हम करते हैं। अब उससे जब भी ये पूछा गया कि वो कौन है, कहां से आया है, तब उसने अपने मुंह से एक बात कबूली कि वो परदेशी है। हालेलुया। ये तब की बात है जब यूसुफ ने अपने पिता और सारे घराने को मिस्र में बुला लिया था। तब मिस्र के राजा फिरौन, जिसको नको भी कहते हैं, उसने याकूब से सवाल किया कि तू कितने दिन का है या कितने बरस का है। तब उसने कहा कि वो 130 बरस का होकर परदेशी होकर यहां रह रहा है। कितनी अच्छी बात कही उसने। इसी तरह इब्राहिम और इसहाक भी जहां भी रहे वो परदेशी बनकर तंबुओं में रहे। किसी ने अपना घर नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इसीलिए नहीं बनाया कि वो परमेश्वर का हुक्म मानते थे। सुलेमान ने बनाया और वो स्वर्ग नहीं गया। ये नहीं मालूम वो कहां रहता है, उसका घर कहां है। सुनिए, यह सब अब्राहम भी सोचता था कि वो परदेशी है। अब सुनिए, परदेश भी शायद वही है हमारा। कहां पर?
जहां हमारा यीशु रहता है, यहाँ हमारा परमेश्वर का स्वर्ग है। इसलिए इस बात को अपने जहन में, अपने हृदय में, अपने दिल दिमाग आत्मा में अच्छी तरह से भरपूरी से कर लीजिए कि आप यहाँ परदेशी हैं, आप यहाँ वाले नहीं हैं, यहाँ किसी भी वस्तु के आप मालिक नहीं हैं। किस बात के मालिक हैं? जो वचन आपके हृदय में परमेश्वर ने दे दिया है। ये बात इसलिए हुई, उसने कहा, फिरौन ने पूछा तुम क्या काम करते हो? तब यूसुफ ने पहले ही अपने पिता और भाइयों को समझा दिया था कि वो यही कहें कि हम चरवाहे हैं, हम पशुपालन का काम करते हैं, क्योंकि मिस्र के लोग चरवाहे के काम से घृणा करते थे। वो केवल खाना जानते थे, पीना जानते थे, दिमाग वाले बहुत थे, लेकिन असली बात ये थी। जब फिरौन ने पूछा तू क्या काम करते हो, तब याकूब ने कहा तेरे दास चरवाहे हैं, और वो पूर्वजों से चरवाहे हैं, यानी कि उनके पूर्वज जो उनके पिता दादा थे वो भी यही काम करते थे, और वो पशुपालन का काम करते हैं। इसीलिए उसने उनको कहा ठीक है, जो करना है वो करो, तुम्हारा काम बना रहे और तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे। हालेलुया। अब उसको भी गोशेम नगर मिला। गोशेम नगर इसलिए दिया कि वहां पर मिस्र के लोग नहीं रहते थे, अच्छा इलाका था, परमेश्वर ने पहले ही चुना हुआ था। अब उसके भाई जो 11 भाई थे, उनसे भी फिरौन ने पूछा कि तुम लोग क्या काम करते हो? उन्होंने भी यही कहा कि तेरे दास चरवाहे हैं और यही काम करना चाहते हैं और यही रहकर तेरी सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा हमको घर दे दो, कोठियां दे दो, बंगले दे दो। उन्होंने कहा हम तेरी सेवा करना चाहते हैं। सेवा यीशु मसीह ने भी की थी अपने दासों की, चेलों की। बेशक वो परमेश्वर का पुत्र था। इस पृथ्वी का कोई भी मनुष्य जो परमेश्वर को मानता है वो यहां पर परदेशी गिना जाएगा। हालेलुया। वचन पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 47 अध्याय उसकी 3 और 4 आयत में क्या लिखा है? फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा तुम्हारा उद्यम क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा तेरे दास चरवाहे हैं और हमारे पुरखा भी ऐसे ही रहे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा हम इस देश में परदेशी की भांति रहने के लिए आए हैं, क्योंकि कनान देश में भारी अकाल होने के कारण तेरे दासों को भेड़ बकरियों के लिए चारा न रहा, इसलिए अपने दासों को गोशेन देश में रहने की आज्ञा दी है। परमेश्वर जो चाहता है वो होता ही होता है, चाहे कुछ कर लीजिए। परमेश्वर की बेटी तबीयत से कुछ नासाज थी। डॉक्टरों ने कहा कोई चिंता की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ठीक हो जाएगी। क्या कहना है? इसके लिए उन्होंने कहा कि इसको फिजियोथेरेपी की यानी कि शारीरिक पर मालिश की जरूरत है। मालिश कौन सी होती है? आजकल हर जगह पे आपको फिजियोथेरेपी वाले मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रॉनिक बेड पर उसको मसाज करते हैं बिजली के उपकरणों से। आज बेटी घर में आ गई परमेश्वर की और आपके सामने बैठी है। हालेलुया। सुनिए, जब याकूब के सामने सब कुछ ये हो गया कि अपना घर बार छोड़ दिया और फिरौन के पास मिस्र में आ गया, ये बात तब हुई जब उसके सामने वो खड़ा किया गया। उसने आते ही मिस्र के राजा फिरौन को आशीर्वाद दिया। देखो क्यों दिया? क्योंकि वो बुजुर्ग था और उसके पास परदेशी होकर यानी कि एक किराएदार होकर रहने आया था। हमने पहले बताया कि मिस्र के राजा ने याकूब से पूछा था कि वो कितने वर्ष का है। हम इसको फिर से थोड़ा दोहराते हैं।
उसने कहा कि वो 130 साल का है और परदेशी होकर धरती पर रह रहा है, यानी कि अपना समय व्यतीत कर रहा है, समय काट रहा है। और यहां पर वो इसलिए आया है कि परमेश्वर ने उसको भेजा है। ये बातें छोटी छोटी परमेश्वर के हृदय को बहुत जाकर ठकठकाती है कि परमेश्वर द्वार खोल, तेरे बच्चे आ गए हैं। अब देखिए, इसहाक भी परदेशी होकर वहां पर रह रहा था। कैसे रह रहा था? परमेश्वर ने उसके भाइयों के द्वारा उसको पहले ही मारपीट कर निकाल दिया था और दास बनाकर बेच दिया था और वो मिस्र में बेचा गया था। दास आगे से आगे, आगे से आगे बेचे जाते रहते। अब वो बरकत का कारण अपने घराने के लिए बन चुका था। रोटी मिस्र में थी और अकाल बाकी सारी धरती पर था, और परमेश्वर जानता था कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। हालेलुया। अब परमेश्वर का दास यूसुफ अपने घराने को वहां पालने के लिए लाया था ताकि उनमें से कोई भी भूख से न मर जाए। कहते हैं परमेश्वर पत्थर में से भी रोटी का इंतजाम कर देता है। अगर आप ये कहें, हे परमेश्वर, यदि तू चाहे मुझे खाना यही मिले, तो मिल जाता है। आप रेगिस्तान में हो, पहाड़ी पर पत्थरों के बीच में हो, समुद्र के बीच में हो, बर्फ के बीच में क्यों ना दबे हो, आपको परमेश्वर खाना दे देता है। आप एक वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 47 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष का परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और दुख से भरे हुए भी हैं, और मेरे बाप दादे परदेशी होकर जितने दिन वह जीवित रहे उतने ही दिन का है, अभी वही हुआ। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। अब हम आपको ये बता देते हैं कि याकूब ने अगर मिस्र देश में प्रवेश किया तब उसकी आयु 130 साल की थी और 17 वर्ष वो और जीवित रहा, यानी कि 147 वर्ष का हो गया। तब उसने अपने बेटे से एक गुजारिश की कि अगर उसका शरीर यहां परदेशी होकर आया है तो जब वो मर जाए उसकी हड्डियां भी यहां से प्रदेश में जानी चाहिए। कहां पर? जहां उसके बाप दादों ने जगह खरीदी हुई है ताकि उनके मुर्दों को वहां पर गाड़ा जाए। परमेश्वर की कोई वस्तु कहीं नहीं टिकती अगर वो आप सचमुच में परमेश्वर की ओर से हैं। मरने के बाद की कभी चिंता ना करें कि आपके साथ क्या होगा। लेकिन यहां याकूब अपने बेटे से कहता है बड़ी खास बात कि अगर तेरी निगाह मुझ पर हो, क्योंकि वो उस समय का राजा था। फिरौन मात्र दस्तखत करने वाला राजा था, लेकिन सारा राज्य यूसुफ चलाता था। इसलिए उसने फिरौन की बजाय अपने बेटे से ये बात कही, क्योंकि जो मौके का बादशाह होता है वो सारे काम करता है। अब थोड़ी बात आपको बताते हैं। मरने से पहले अपने पुत्र यूसुफ से कहा कि उसे मरने के बाद उसकी मृतक देह को मिस्र में मत दफनाना, वहां दफनाना मकपेला की भूमि में जो उसके दादा ने हमारी कब्रों के लिए खरीदी थी। 400 स्केल चांदी के दे करके अब्राहम ने वो जगह खरीदी थी और वो चाहता था कि उसकी कब्र भी वहीं बनी, हड्डियां उसकी वहीं पर रहें
ताकि परमेश्वर सारे घराने को एक साथ ले जाए। ये एक ऐसी सौगंध थी जो आप जानते हैं अब्राहम ने भी अपने दास के साथ पूरी की थी जब वो इसहाक के लिए उसकी पत्नी ढूंढने जा रहा था कि मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रखकर सौगंध खा कि जो परमेश्वर चाहेगा वही काम करना। आज याकूब अपने बेटे से यही बात कहता है कि मेरी जांघ के नीचे अपना हाथ रख और परमेश्वर की सौगंध खा कि जो बात मैं तुझसे कहूंगा वो पूरी करना। अगर मेरी मृत्यु यहां हो जाए तो मेरी देह को यहां मत गाड़ना, वहां ले जाना। सुनिए, तब ऐसी ही बात हो चुकी थी और यूसुफ ने अपने पिता से वादा किया कि जैसा वो चाहता है वैसा ही उसके साथ किया जाएगा, क्योंकि मरना सबने है। अपनी मृत्यु को हम कई बार बता चुके हैं, हमेशा याद रखो। जो मृत्यु को याद रखता है उसका जीवन हमेशा एक बढ़िया जीवन बन जाता है। हालेलुया। वो चाहते थे कि उनका घराना एक जगह इकट्ठा हो जाए ताकि परमेश्वर जब उनको ले जाए तब सारा का सारा घराना स्वर्ग में इकट्ठा जाए। इब्राहिम आज भी स्वर्ग में है और वो हमारा इंतजार कर रहा है कि उसका ये घराना जो लोग बच गए हैं वो आए तो उनका स्वागत करें। हालेलुया। यहोवा हमारे हृदय की बात हमेशा सुनता है और हर काम को पूरा करता है, और वो चाहता है अब्राहम, इसहाक और याकूब जो हमारे पूर्वज हैं, जिनका वो परमेश्वर कहलाता है, वो हमारे संग रहेगा। आप वचन को पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक 47 अध्याय की 29 से 31 आयत तक। जब इस्माइल के इज़राइल के मरने के दिन निकट आ गए, तब उसने अपने पुत्र यूसुफ से को बुलवा कर कहा, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रखकर शपथ खा कि तू मेरे साथ कृपा और सच्चाई का ये काम करेगा कि मुझे मिस्र में मिट्टी ना देगा। जब मैं अपने बाप दादों के संग सो जाऊंगा तब तू मुझे मिस्र से उठा ले जाकर उन्हीं के कब्रिस्तान में रखेगा। तब यूसुफ ने कहा, मैं तेरे वचन के अनुसार करूंगा। फिर उसने कहा, मुझको शपथ दे। अंत उसने उससे शपथ खाई और इस्राएल के खाट के सिरहाने की ओर सिर झुकाकर प्रार्थना की। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये बातें हम चाहते हैं कि आपके हृदय में घर कर जाएं। आप यहाँ कुछ भी संपत्ति अर्जित ना करें, क्योंकि वचन कहता है जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन है। लोग 2-2 3-3 कोठियाँ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके बच्चे, उनके भाई बहन संसार से बाहर, यानी कि हिंदुस्तान से बाहर हैं, और वो वहाँ से धन भेजते हैं। वो इसलिए कि यहाँ पर जब वो आए उनके लिए कोठी तैयार, और जब तक वो ना आए उस कोठी को किराए पर देकर उसका धन अपने खाने पीने के लिए इस्तेमाल करें। यानी कि काम करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान को निठल्ला इन्हीं बातों ने किया हुआ है। और वचन कहता है कि यहाँ पर अपना धन इकट्ठा मत करो, स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, वो आपके काम आएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पितर आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸਵਾਮੀ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸਵਾਮੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। आमीन।
हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इन बातों को अपने हृदय में रख लीजिए कि आप यहां पर परदेशी हैं, यहां मालिक बनने की कोशिश मत करो। जब यीशु के चेलों ने यीशु से वो पवित्र भवन दिखाया, यानी कि जहां उसका मंदिर था, जहां लोग प्रार्थना आराधना करते थे, कि देख प्रभु कितने कितने बढ़िया पत्थरों से ये मंदिर बना है। लेकिन यीशु ने उनसे एक बात कही कि ऐसा समय आएगा यहां पत्थर पे पत्थर भी नहीं रहेगा जो ढाया ना जाएगा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की।